नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी कहानी वाली मीना तिलकराज और मैं आप सबको प्रणाम करती हूं और आप सबको कुंभ का आशीर्वाद भी भेजती हूं। दोस्तों, बहुत बोलबाला है इस वक्त कुंभ का। सब कोई बड़े उत्सुक हैं, उत्साहित हैं कि कुंभ में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे। और फिर छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो फिर लोग बातें बनाते हैं, कहानी होती हैं। बड़ा आसान है दोष देना किसी को और किसी के बारे में निंदा करना कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। बहुत आसान है, लेकिन हम कभी ये नहीं अपने आप को पूछते कि हमने क्या किया, हम कैसे गए। तो दोस्तों, मैं यही बातें आप सबको बताने वाली हूँ क्योंकि मैं जा चुकी हूँ और जाकर आई हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं इतने अच्छे दर्शन करके आई हूँ और इतना अच्छा कुंभ करके आई हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते अपने आप खुलते गए। और ये सब कैसे होगा? अगर हम छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको वही सब छोटी मोटी बातें आपको बताने वाली हूँ आज कि आप जब जाओगे, आपने अपनी यात्रा किस तरह से सफल और सुखद करनी है। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने मन खुला करके, मन को बिल्कुल शांत करके जाना है। ये सोच कर नहीं जाना कि वहाँ भीड़ होगी, हमें तकलीफ़ होगी, ये है वो है, कुछ नहीं। आपने भीड़ होगी, लेकिन अगर आप शांत मन से जाओगे और खुले मन से, खुले दिल से जाओगे, आप देखिएगा कैसे रास्ते खुलते हैं आप सबके लिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं। तो कपड़े आपने नॉर्मल पहनने हैं। सूती कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है, नायलॉन के कपड़े मत पहनना। और थोड़े बहुत अपने साथ में गर्म कपड़े, क्योंकि सुबह और शाम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो एक स्वेटर होगा या जैकेट होगा और एक शॉल, उतना काफ़ी है। गर्म मोजे ज़रूर ले लेना, ठीक है। और बाकी सब, दिन में तो पसीने भी छूटते हैं, तो उसके हिसाब से आप कपड़े लेकर जाना। लेकिन ये सोच के जाना कि आपने कितने दिन जाना है। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाना। वहाँ कोई फैशन परेड नहीं हो रही है, किसी ने नहीं देखना कि आप कैसे पहने हो, क्या पहने हो, कुछ नहीं। सिर्फ 2 जोड़ी लेकर जाना कि एक जोड़ी पहनी, एक जोड़ी उतारी। और एक जोड़ी आप 2 दिन में बड़े आराम से पहन सकते हो। तो आप 4 दिन से ज़्यादा तो रहोगे नहीं। तो हल्का बैग बनाना, बिल्कुल हल्का। इसलिए बता रही हूँ कि आपको हो सकता है चलना पड़े, और अगर आपको चलना पड़े और भारी भरकम बैग होगा तो आप कैसे चलोगे? नहीं चल पाओगे ना। तो इसलिए आपका बैग बिल्कुल हल्का सा, या तो एक छोटी सी ट्रॉली हो, या फिर बेटर स्टिल आपके पास वो बैकपैक पीठ पे बांधने वाला। और उसके साथ में ना ताले ज़रूर लेकर जाना, ताले, ताकि उनको ताले लगा सको। अगर आप पीछे बांधोगे ना तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई कुछ खोल के ले ले। तो इसलिए उसमें छोटी छोटी तालियां ज़रूर लगा लेना, या फिर उसको आगे बांधना, ठीक है। तो बैग हल्का और कपड़े बिल्कुल कम, बिल्कुल जितने एब्सोल्युटली जितने ज़रूरी हैं उतने, उससे ज़्यादा मत लेना। और छोटे छोटे कपड़े, मैंने कहा ना आपको फैशन परेड नहीं है, तो छोटे छोटे कपड़े या खुले कपड़े ऐसे मत लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर आपने साधुओं को मिलना है, बाबाओं को मिलना है, और वैसे भी धार्मिक जगह है तो वहाँ पर अपना शरीर ढक के जाना, वो थोड़ी मतलब एक तरह का रिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है। और जैसे मैंने आपको बताया, शाम को ठंड हो जाती है, सुबह ठंड हो जाती है, रात को बिस्तर में भी ठंड लगती है, लेकिन आपको कंबल वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपने कोई बुकिंग की है तो वहाँ आपको कंबल मिलेंगे। अगर आप
मतलब कि जो अखाड़ों में या आश्रमों में रहोगे तो वहाँ पर तो उनके पास कंबल नहीं होंगे, तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से देख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये देखना है, आपको चलना पड़ेगा, काफ़ी चलना पड़ेगा। मैं जब गई थी तो आप यकीन मानिए, जिस बस स्टॉप पे मैं उतरी थी वो करीब करीब 20-22 किलोमीटर दूर था मेला ग्राउंड से। तो पहले 12-13 किलोमीटर के लिए हमें रिक्शा मिल गया था। ओके, तो रिक्शा मिल गया था और उसके बाद में जो 7-8 किलोमीटर थे वो हम चल कर गए हैं। तो आप चलने के लिए तैयार रहिए। उसके लिए आपके जूते ऐसे होने चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा ना हो कि चलते चलते आपका जूता टूट गया, है ना। तो अच्छे जूते लेकर जाइए और ऐसे जूते जो कि आप बार बार उतार सको, पहन सको, ये ख्याल रखना, क्योंकि आपको पहनना उतारना पड़ सकता है। आप मंदिर में जाओगे, आप बाबा लोगों को मिलने जाओगे, उनके अखाड़ों में जाओगे, तो आपको जूते तो उतारने पड़ेंगे। तो इसलिए उस हिसाब से आप जूते लेकर जाना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने सामान किस तरह से लेकर जाना है। एक मिनट है। तो ये तो आपको बता दिया कि आपने बिल्कुल हल्के बैगेज लेकर जाना है, ज़्यादा हैवी बैग नहीं लेकर जाना है। और पानी की बॉटल ज़रूर रखनी है आपने, ठीक है। पानी की बॉटल बहुत छोटी सी नहीं, थोड़ी बड़ी, ताकि दिन में जब भी आप चलते हो ना, आप चलोगे, अखाड़ों में जाओगे, मंदिरों में जाओगे या फिर घाट पे जाओगे, थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास पानी होना चाहिए, ठीक है। अगर तो थोड़ा आगे जाएंगे, आज तो क्या हो गई, आज 30 तारीख हो गई है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो थोड़ी गर्मी होती जाएगी, तो गर्मी में गला सूखता है, डिहाइड्रेशन भी होता है। तो आप उसमें इलेक्ट्रॉल, वो जो पाउडर आता है ना, वो 3-4 पैकेट लेकर जाना ज़रूर, ठीक है। वो 1 लीटर पानी की बोतल में 1 पैकेट पूरा डाल सकते हैं, तो वो पीते रहना, तो आपकी ताकत जो है ना, एनर्जी लेवल, वो ठीक रहेगी, ठीक है। और सर ढाँकने के लिए या तो कोई स्कार्फ लेना, दुपट्टा लेना या टोपी लेना, हाँ। और काले चश्मे ले लेना ताकि आँख में धूप ना लगे। और साथ में सनस्क्रीन, थोड़ी क्रीम ले लेना, जो कि धूप में लगाते हैं ना, उसको सनस्क्रीन बोलते हैं। तो सनस्क्रीन क्रीम ले लेना ताकि लगा सको आप चेहरे पर, तो आपको धूप कम लगेगी चेहरे पर, ठीक है। और पैसे, अब आपके पास हो सकता है पेटीएम कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एटीएम नहीं है, तो कैश रखना पड़ेगा आपके पास थोड़ा बहुत। जिस लेवल पे आप जैसे बुकिंग किया है, अगर आपने टेंट किया है तो टेंट में तो आप उनको ऑनलाइन भी आप दे सकते हो पैसे, या तो पेटीएम से या बैंक ट्रांसफ़र से वायर कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ नहीं तो आपको पैसे थोड़े बहुत अपने पास रखने होंगे, वो आप अपने अंदाज़े से रखिए, ठीक है। अच्छा, और छोटे छोटे नोट ज़रूर रखिए, क्योंकि आप जब बाबाओं को मिलने जाओगे ना, तो खाली हाथ तो नहीं निकलोगे ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको ऑफ़र कर देना, उनको उनके चरणों में भेंट डाल देना, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। खाली हाथ मत जाना बिल्कुल उनके पास, ठीक है। और कुछ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फ्रूट लेकर जाना या मिठाई लेकर जाना, वो सब मत करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सोचो करोड़ों लोग जा रहे हैं और सभी उनको मिठाई और फ्रूट देने लग जाएंगे, तो क्या कितना खाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत कैश डाल देना, ठीक है। अच्छा, फिर आप सैनिटाइज़र लेकर जाना, क्योंकि हो सकता है आप कहीं बाथरूम में जाओ, वहाँ साबुन ना हो, तो सैनिटाइज़र ज़रूर लेना। वो जो बॉटल आती थी ना, जो आपने कोविड में यूज़ की होगी हाथ साफ़ करने के लिए, तो वो सैनिटाइज़र, या फिर वो नैपकिन भी आते हैं, गीले नैपकिन आते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ले जाना,
ठीक है, उनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हो। तो इसलिए खाना खाने के पहले, क्योंकि वहाँ पर तो सारा खुला है ना, मट्टी है तो धूल लग जाती है। वैसे आपके हाथ इतने गंदे हो जाते हैं बिना कुछ किए भी कि आप जब धोओगे ना तो मैला पानी निकलेगा। तो इसलिए सैनिटाइज़र या थोड़ा बहुत ये गीले नैपकिन्स हैं या छोटा सा साबुन भी लेकर जाओगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बाकी चीज़ों का। तो अब वहाँ पर करना क्या है, कैसे हमने बिहेव करना है, अपने आप को कैसे संभालना है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले खुला दिल खुला मन रखो। आप अपने घर में नहीं बैठे हो और ना ही आप किसी 5 स्टार होटल में या लग्जरी रिसॉर्ट में बैठे हो। आप वहाँ एक तरह से जैसे शिविर हैं, आप वहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होंगी। एक पलंग होगा सोने के लिए, कभी कभी पलंग भी नहीं होगा, नीचे गद्दे। जो लोगों ने आश्रमों में रहना है वो तो नीचे गद्दे बिछाते हैं, राइट। तो आप उन सब के लिए तैयार रहना मन से और खुले दिल से। कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं शिकायत। आप एक बहुत ही धार्मिक जगह पर जा रहे हो और धार्मिक यात्रा कर रहे हो, तो उसके लिए आपका मन है ना बड़ा शांत होना चाहिए और तैयार होना चाहिए, खुला होना चाहिए कि जो होगा जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, वो वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हर एक बात के लिए तैयार रहना। खाना जो होगा बिल्कुल जैसे भंडारा होता है या लंगर लगता है, खाना वैसे मिलेगा आपको। तो आप ये नहीं बोल सकते अरे खाना रोटी गरम नहीं है या सब्जी गरम नहीं है। अरे वहाँ पर वो तो बना के रख लेते हैं और सारा दिन लोग खाते रहते हैं, तो सारा दिन थोड़ी वो लोग गरम करते रहेंगे। तो ठंडा खाना भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि फिर वही बात, आप मन को खुला रखिए, मन को भी और दिमाग को भी, दोनों खुला रखिए। तो इस तरह से आपका जो यात्रा है ना बड़ी सुखद होगी, बड़ी शांत होगी। अच्छा, वहाँ पर जगह जगह पर पता है पुलिस के बूथ लगे हुए हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपको अगर कुछ पूछना है, खो गए हो, किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, वो सब लोग हैं। जगह जगह पर पुलिस के बूथ लगे हैं और पुलिस आपकी सहायता करती है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे फलानी जगह जाना है, कैसे जाना है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको उनके साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि आप माँ जी या अम्मा या भाई साहब आप इस तरफ मत जाइए, इस तरफ जाओ। आप बोलोगे नहीं मैंने तो वहाँ जाना है, ऐसे मत करना। यही करने की वजह से जो भगदड़ मची है वो इसी वजह से मची है कि उनको बोला गया था कि बहुत भीड़ होगी तो आप कोई भी घाट पे नहा लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। उनको एक ही जगह पर जाना था तो एक ही जगह पर इतने लोग हो गए कि भगदड़ मच गई। तो आपने वो नहीं करना है। आपको जैसे बताया जाएगा ना, अगर आपको कहा जाएगा उधर मत जाओ तो आप मत जाना। गंगा नदी है, गंगा माँ है, वो तो बह रही है सतत। कहीं से भी आप नहाओगे तो वो तो आपको शुद्धिकरण कर देगी, आपके पाप धो देगी। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ जाएं। गंगा नदी सब जगह पावन है, पवित्र है। तो इसलिए ज़िद मत करना। जहाँ जो सबसे नज़दीक घाट है ना वहाँ चले जाना, वहाँ से डुबकी लगा लेना। अरे जे मन होवे चंगा मेरी काटकड़ी में गंगा, है ना। तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद हाँ, आप कीमती चीज़ें मत लेकर जाना, ज्वेलरी मत लेकर जाना। कोई नहीं देखने वाला वहाँ पर, कोई फैशन परेड नहीं है, तो इसलिए गहने मत लेकर जाना। सरल बिल्कुल साधारण जाना, हो सके तो जो गहने हैं उतार के जाना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। और मैंने आपको बोला है कि आप जो भी बैग लोगे, बैकपैक लोगे या ट्रॉली लोगे, उसके ऊपर ताला ज़रूर लगाना। ताली, छोटी वाली तालियाँ 2-3 ताली रखना, क्योंकि उसके जो अलग अलग ज़िप होते हैं लगा के रखना उन पर। अच्छा, फिर एक और बात, बहुत ज़रूरी बात है कि भीड़ की वजह से और भीड़ को कंट्रोल करने की वजह से वो
बार बार डायरेक्शन चेंज करते हैं कि अब यहाँ बंद कर दिया, आप वहाँ से जाइए, अब वो रास्ता बंद कर दिया, आप उधर से जाइए। ये बार बार होता रहता है, हर घंटे में होता रहता है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहना। ये नहीं है कि अरे हमें तो बोला था ऐसे जाना है, अरे भाई अभी बंद है, अब दूसरी तरफ से जाना है ना। तो मान जाना, क्योंकि उन्होंने भीड़ के हिसाब से रास्ते खोलने हैं और भीड़ के हिसाब से रास्ते बंद करने हैं। तो उस हिसाब से आपने भी मानना होगा, क्योंकि आपको तकलीफ़ नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अच्छी यात्रा करनी है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें मान के चलना, ठीक है। अच्छा, जो लोग आते हैं ट्रेन से आएंगे या बस से आएंगे, ये भी यहाँ पर भी आपको पूछना पड़ेगा। उतरने के पहले आप अपने कंडक्टर से या जो ट्रेन में वेटर हैं उनसे पूछ लेना कि भैया जो स्टेशन हमने लिखा था क्या वहीं रुकेगी या कहीं और रुकेगी। तो उस तरह से आप अपने मन को तैयार कर सकते हो। और अगर आपको आपने कोई गाड़ी बुक की है या किसी से सर्विस ली है तो उनको भी आप इत्तला कर सकते हो फ़ोन करके कि भैया हम यहाँ नहीं यहाँ उतरे हैं, ठीक है। और अच्छा, गाड़ी में पूछने के बाद में फिर आपको जो लेने आने वाला है आपने उनको भी पूछना है कि भैया कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से खुले हैं, किस तरह से ले जाओगे, कहाँ से ले जाओगे वो बता दो। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, आप चेक कर लो कौन से रास्ते बंद हैं, ताकि वो भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा कि भैया ये यहाँ उतर रहे हैं, इनको लेकर जाना है तो कहाँ से लेकर जाना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भटक जाओगे, ठीक है। और जब वापस जाओगे ना तो भी आपको पूछना होगा, फ़ोन करके पूछना होगा कि भैया हम कहाँ आए, बस लेने या ट्रेन लेने। और प्लस आपको जो गाड़ी लेकर जाएगी या जिस तरह से आप जाओगे वो भी आप पता करना कि भैया कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा बंद है, हमें किस तरह से जाना है, ये पता करते रहना, ठीक है। मैंने ना सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि कोई भूल ना जाऊं, ठीक है। अच्छा, ये आपने, हाँ, फिर आपको ये तो बता दिया हमने कि जो घाट सबसे नज़दीक है आप वहाँ डुबकी लगाओ। माँ गंगा सब जगह है, ओके, पावन है, पवित्र है, सतत है, बड़े प्यार वाली है, वो सब आप सबके पाप धुल देगी। और जहाँ अगर आपको भीड़ नज़र आए, घबराना नहीं, शांत रहना, बस अपना चुपचाप चलते जाना। आप देखोगे, आप चुपचाप चलोगे, रास्ते खुलेंगे। आप भगदड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मत करना, शांत रहना, ओके। जिन्होंने आप सोच सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ 50 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, उनके लिए सारा बंदोबस्त करना आसान काम नहीं है। ये आसान नहीं है। आपके घर में 10 लोग आते हैं ना तो आप हड़बड़ा जाते हो, है कि नहीं। आप सोचो, आपकी शादियों में 15-20 जने या कोई शादियों में चलो 100-200 500 लोग आते हैं तो कितनी भगदड़ मचती है, कितनी हड़बड़ाहट होती है। यहाँ 5 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। आप सोच सकते हो इसका बंदोबस्त करना कितना कठिन हुआ होगा, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत की होगी तैयारी करने के लिए। आप यकीन मानिए, जिस कैंप में मैं रह रही थी वहाँ का जो कैंप मैनेजर था, मैं वहाँ 2 रातें रही थी और 3 दिन। आप यकीन मानिए वो बंदा सोया नहीं। और दूसरी रात में तो ऐसा हो गया था कि उसके पास अचानक 2 एक्स्ट्रा गेस्ट भेज दिए गए और वो जो गेस्ट आए तो उनके लिए उसने अपना खेमा, अपना टेंट खाली करके दे दिया और उसके पास कोई टेंट नहीं था। वो बेचारा बिना टेंट के घूम रहा था और उसके सोने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे, यंग लड़का था, नौजवान बेटे जैसा था, तो हमने उसको बोला आके हमारे रूम में सो जाओ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए तैयार होना होगा मन से।
आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो पूरे टेंट के लिए पैसे दिए हैं, मुझे तो ऐसा चाहिए। नहीं, वहाँ पर ना थोड़ा उदार दिल रखना होगा। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि हाँ, बहुत सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं और हाँ, बोला गया है कि आपको रिक्शा मिलेगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी मेले ग्राउंड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल है वहाँ पर गाड़ी या रिक्शा लेना। तो आपको चलने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। प्लीज़ अपने साथ में बच्चों को मत लेकर जाओ जो इतना नहीं चल पाएंगे, और बहुत उम्र वाले लोग हैं या शरीर से जो लोग कमज़ोर हैं या जिनको हल्की सी भी कोई बीमारी है, तबीयत ठीक नहीं है, उनको मत लेकर जाओ। उनको मत लेकर जाओ, प्रॉब्लम उनको हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप जाके ना प्रसाद और गंगा जल ला के उनको दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको लेकर मत जाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। कहाँ आप अपने आप को संभालोगे या उनको संभालोगे? किसको संभालोगे? और फिर लोग रोते हैं कि हमारा ये बंधक हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो वो नौबत अपने लिए मत लाना, ठीक है। और हमेशा, ये तो गोल्डन रूल है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, मन को शांत रखना, बिल्कुल शांत, और मन को खुला रखना, उदार रखना, कि ऐसे अगर आप किसी की कोई मदद कर सकते हो कर देना, कोई बात नहीं, उसी से आपको आप पुण्य कमाओगे। ये डुबकी लगाने से जितना पुण्य कमाओगे ना, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य आप दूसरी किसी की मदद करके कमा लोगे। तो हमेशा तत्पर रहना कि अगर किसी की मदद कर सकते हो तो कर देना, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ मैं आपको मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका आपकी जो ये यात्रा है वो बहुत ही सुखद रहे। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में आप मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर बता देती हूँ। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 790001, उसके बाद 68321। वापस बोलो, 7900168321, ये है नंबर। लास्ट बार एक बार फिर हिंदी में बोल दूँ, 7900168321। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना अगर आपको कोई दिक्कत हो। अगर मैं उसका जवाब मेरे पास होगा मैं ज़रूर दूँगी, और नहीं तो हरी इच्छा है ना। और हाँ, अगर आप चाहो तो मैं एक दो लोगों का भी नंबर दे सकती हूँ आपको, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपका सारा बंदोबस्त कर देंगे। अगर आपने अपने आप बंदोबस्त करना है, आप अपने आप कीजिए। अगर आपने किसी से मदद लेनी है तो मैं आपको नंबर दे दूँगी। आपके पास और कोई लोग हैं, कांटेक्ट हैं, उनसे मदद ले लो, किसी से भी, लेकिन सुखद जाओ, सुखी जाओ, हंसते खेलते वापस आओ। आपकी यात्रा सफल रहे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। नमस्कार आप सबको। आप सबको मीना तिलक राज का नमस्कार और प्रणाम।